दोस्तों, चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया है हवलदार की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। एक सुबह तभी इसी गली में है हमारे बहन का घर। तो किसी से पूछ लो बापू। उस टीटी पहलवान से पूछते हैं, ए भाई टिड़का पहलवान, जरा हमारी मदद कीजिए। ओए, कौन हो तुम? और यह टिड़का क्या होता है? ही, नाराज ना हो टिड़के भाई, हम परदेसी हैं, अपनी बहन का घर ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आगे जाओ यहाँ से। एरे, तू तो बस इतना बता दे कि इस गली में कोई पुलिसिया रहवे है के? पुलिसिया? हाँ भाई, वह ससुरा हवलदार है शायद। क्या नाम है उसका? हाँ हाँ, बहादुर सिंह। ठीक पहचाना रे तूने। कहाँ रहवे है वह? तुम्हें क्या काम है उससे? हम चाहे जूते बजावें उसके, तू हमें बस उसका पता बता दे। ओए, तमीज़ से बात करो, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुम्हें। तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं? ओए ठुड्ड, यह तो बड़ा बदतमीज बंदा है, हमें धमकी दे रहा है। अभी चित करता हूँ साले को। और ठुड्ड ने हवलदार को लपेट लिया। अबे ओए, धाड़, हाय मर गया। और मार साले को। अबे छोड़, छोड़ अबे। शाबाश टुड, रगड़ दे साले को। टुड ने उसे रगड़ना शुरू किया। बचाओ बचाओ, मार डाला। सोच सुनकर क्या हुआ जी? आए, यह तो हमारी बहन चंपाकली है। अरे उदम भैया और ठुड, बुआ जी, अरे छोड़ो इन्हें, यह तुम्हारे फूफा जी हैं। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। क्या कह रहे हो जी? ये मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं और यह इनका बेटा ठुड्ड है। अरे, मैं इस ठुड्ड का मुंड उखाड़ दूंगा, इसने मुझे पटक कर मारा है। गलती हो गई जीजा, हम पहले कभी मिले नहीं, इसलिए तुझे पहचाना नहीं। ही। हाँ फूफा। ओए चुप, गुस्सा थूक दो जी। ये लोग हमारे मेहमान हैं, इन्हें घर में ले चलो। टांगें तोड़ दूंगा सालों की, जो घर में पांव रखा। होश में रहो जी, मैं अपने भाई और भतीजे का अपमान सहन नहीं करूंगी। चलो अंदर। ही, जीजा तो घना नाराज हो गया। ही। भीतर पहुंचकर, जीजा, हम अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं। ठुड्ड को अपना बालक समझकर माफ़ कर दें। हाँ फूफा, माफ़ी दे दो, अब कर दो ना माफ़। ठीक है, कर दिया माफ़। मगर यह लोग यहाँ आए क्यों हैं? यह तो हम नाश्ता पानी करने के बाद बताएंगे जीजा। तभी, हवलदार जी, कौन है बे? आपको कमिश्नर साहब ने तुरंत बुलाया है जी, कोई ज़रूरी काम है। अच्छा, तुम चलो, हम अभी आते हैं कुछ देर बाद। सर, आओ हवलदार। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई सर जी, जो आपने यहाँ बुलाया? अरे नहीं हवलदार, हमने तो तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया है। कमिश्नर साहब ने उन्हें एक तस्वीर दिखाई। इस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचान लो। पहचान लिया जी। यह व्यक्ति R.S. चौधरी के नाम से होटल पार्क के रूम नंबर 114 में ठहरा हुआ है। हमें शक है कि यह विदेशी जासूस है। और जासूस? तो मैं अभी उसे लाकर जेल में सड़ा देता हूँ। नहीं हवलदार, हमें उसे पकड़ना नहीं है, बल्कि यह पता करना है कि यहाँ क्या करने आया है।
इसके लिए हमें इस पर नज़र रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भेष बदल कर उसका पीछा करो। ठीक है सर जी, भेष बदलने में तो अपना जवाब नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। यही हेडक्वार्टर के मेकअप रूम में अपना हुलिया बदल लो। कुछ देर बाद मैं आई कम इन सर, ही। आओ बहादुर सिंह, अगर तुम बोलते नहीं तो मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाता। इस रूम में तो तुम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह जच रहे हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर जी, ही। कमिश्नर साहब से निर्देश प्राप्त करने के बाद वह हेडक्वार्टर से बाहर निकले। मिशन पर जाने से पहले घर जाकर चंपाकली को बता दूं कि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है। घर के दरवाजे पर ही चंपाकली मुझे पहचान नहीं सकेगी, मज़ा आएगा। और हाय डार्लिंग, उई कौन है? आपका गुलाम हूँ सरकार, सलाम करने आया हूँ आपको। यह मुआ कोई लफंगा लगता है। वास्तव में हवलदार आवाज़ बदलकर बोल रहा था, इसलिए चंपाकली उसे पहचान नहीं सकी। और ठुड बेटा, जरा देखो तो यह कौन घर में घुस आया है। ही ठुड भी मुझे पहचान नहीं सकेगा। ओए कौन है तू? ही हाँ, मैं जेम्स बॉन्ड। यह कोई बदमाश है, मुझे डार्लिंग कहकर बुला रहा है। क्या? मैं हुणी निकालता हूँ इसकी बदमाशी। और ठुड ने उन्हें टांग लिया। पटकनी देकर भरकस निकाल दूंगा साले की। अबे ओए ओए, छोड़ दे। मगर ठुड ने पटक कर मारा। हाय चंपाकली, मर गया। हवलदार बहादुर की चीखने की आवाज़ सुनकर, हाय राम, ये तो इनकी आवाज़ है। फूफा तुम? यह क्या मजाक है जी? तुम्हारी मूछें कहाँ गईं? ही मारा फूफा बहुत मजाकिया लागे है। ही ओए चुप। ही मुंह बंद रखो फूफा, वरना मक्खी बढ़ जावेगी मुंह में। चंपाकली, तू ठुड और इसके बाप को मेरे घर से निकाल दे, वरना मैं दोनों को हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। मारा बापू तो माने थारी शरण में छोड़कर गांव लौट लिया है फूफा। वह कह रही है तुम माने पुलिस में भर्ती करा देंगे। ही जी हाँ जी, तुम्हें ठुड को नौकरी दिलानी होगी पुलिस में, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम मूछ मुड़वा कर क्यों आए हो? हवलदार को तुरंत अपनी इमरजेंसी ड्यूटी याद आ गई थी। मैं एक खुफिया मिशन पर जा रहा हूँ। तुमसे और तेरे इस ठुड्ड से मैं वापस आकर निपट लूँगा। गुर्र, मैं भी देख लूँगी तुम्हें। ही घर से वह सीधे पार्क होटल पहुँचे। मुझे होटल के बाहर रहकर निगरानी करनी होगी और जब वह आर.एस. चौधरी कहीं जाएगा तो उसका पीछा करूँगा। रेस्टोरेंट लीमा। उस रेस्टोरेंट में बैठकर खिड़की से होटल के दरवाजे पर नज़र रखी जा सकती है। रेस्टोरेंट में वह खिड़की के निकट टेबल पर जम गए। वेटर। यस सर, क्या पेश करूं? एक गिलास पानी दौड़कर ले आ। वेटर गुर्राते हुए, साला चिल्लाया तो ऐसे था जैसे बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। ही जेम्स बॉन्ड भी इसी तरह रेस्टोरेंट में बैठकर जासूसी करता है। कुछ ही देर बाद ओह, आर.एस. चौधरी बाहर आ रहा है। तभी एक कार होटल के सामने आकर रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा। ओह चौधरी, ब्रीफकेस उसे दे रहा है। ब्रीफकेस देकर चौधरी वापस होटल में चला गया। उस ब्रीफकेस में जासूसी के दस्तावेज हो सकते हैं। और इंडियन जेम्स बॉन्ड को जोश आ गया। नहीं छोड़ूंगा। दो ही छलांग में। अबे अंधे हैं? उन्होंने सड़क पार की।
वह व्यक्ति ब्रीफकेस लेकर अपनी कार में बैठ चुका था। बाहर निकलो। कौन हो तुम? माई नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। ही। तुरंत ही उस व्यक्ति ने हवलदार को धक्का दे दिया और ओए रुक जा। निकट ही खड़ी एक मोटरसाइकिल देखकर नहीं छोड़ूंगा सालों को, उन्होंने जेम्स बॉन्ड का स्टाइल में चेंज आरंभ की। चौराहे पर एक ट्रक सामने आया तो ही जेम्स बॉन्ड रुक नहीं सकता। ही जवाब नहीं अपना। फिर एक मोड़ पर ओए ओए ई। हवलदार अपनी मोटरसाइकिल का बैलेंस नहीं संभाल पाए और धाड़ टक्कर लगते ही हवलदार रॉकेट की तरह सीट से उड़े और आगे जा रही एक कार की छत पर लैंड किया। धाड़। कौन है बे तू? ही। आई एम जेम्स बॉन्ड चेसिंग ए क्रिमिनल। वाट? तभी गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था। हवलदार उछलकर नीचे जा गिरे। दोनों कार से नीचे उतरे। साले, हमारी कार की छत पर बिठा दी, फोड़ दो साले को। ओए। फिर वे जैसे ही निकट पहुंचे, हवलदार हवा में उछला। दूसरा व्यक्ति डरकर रुक गया। कम ऑन, आई विल ब्रेक योर दांत। नहीं नहीं जी। और हवलदार ने जोर से हाथ घुमाया था। ओए बउए की हो रिया है। वास्तव में हवलदार सपना देख रहे थे। मैं तो सपना देख रहा था। ही। यह कोई सपने देखने की जगह है? अबे तो चिल्ला क्यों रहा है? अपनी आंखों से ही तो देख ले आऊं। चल फुट। अभी मालिक को बुलाकर तेरी आंखें निकलवाता हूँ साले। तभी RS चौधरी फिर बाहर आया है। ओए बेटर, क्या है? ही। क्या तू मुझे किसी तरह विश्वास दिला सकता है इस वक्त मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? हाँ, दिला सकता हूँ विश्वास। और इसी के साथ एक झापड़ हवलदार की रसीद कर दिया। तड़ाक। ओए, यह क्या बदतमीजी थी हवलदार? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। ही। मैं तो आपको विश्वास दिला रहा था जी। और हाँ, कहाँ गया हुआ RS चौधरी? हवलदार ने खिड़की से ही बाहर निकलने का फैसला किया। ही। ओए बाऊ, इधर से कहाँ? और जब कूदे। धाड़। उल्लू के अंडे। गुर्र। अंडा नहीं, पट्ठा होता है वे। और उन्होंने झटका देकर कॉलर छुड़ाया और वहाँ से भाग निकले। मोटे से उलझना ठीक नहीं है। अबे ठहर तो अंडे के पट्टे। मोटे से पीछा छुड़ाकर वह RS चौधरी के पीछे लग गया। ही। साले को पता भी नहीं है कि एक महान जासूस उसका पीछा कर रहा है। तभी ओए, वह टैक्सी में बैठ रहा है। वह भी एक टैक्सी की ओर लपके। मैं भी आ रहा हूँ प्यारे। और दरवाज़ा खोलकर भीतर घुस गए। तुरंत ही हवलदार बहादुर बाहर लैंड किया। धाड़। हाय रे। ही। साले दिखाई नहीं देता कि सवारी बैठी है? उल्लू का पट्ठा। तुरंत ही वह दूसरी टैक्सी में जा बैठे। उस टैक्सी का पीछा करो जल्दी। टैक्सी चल पड़ी तो आप कौन है साहब? माई नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्या? ओए आगे देख, टक्कर हो जाएगा। अजी होने दो टक्कर। मैं तो जेम्स बॉन्ड यानी आपका फ़ैन हूँ। ऑटोग्राफ दे दो मुझे। ही। अबे मैं वह जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ। तू सड़क पर ध्यान दे वरना टक्कर। और सचमुच टक्कर हो गई। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले। क्यों मारी टक्कर? छोड़ दीजिए साहब, वह टैक्सी निकल जाएगी। टैक्सी ना निकले
इस चक्कर में हवलदार ने उस ड्राइवर को छोड़ दिया। पीछा कर उसका, अभी लो जी। ड्राइवर ने कुछ ही देर में आगे वाली टैक्सी को पा लिया। वह रही टैक्सी। अब तो ऑटोग्राफ दे दो साहब। ओए चुप। RS चौधरी की टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंचकर रुकी थी। ओए, इसका तो शहर से बाहर जाने का इरादा है। मैं अभी पीछा नहीं छोड़ूंगा साले का। वह भी स्टेशन की ओर बढ़े। साहब, क्या है? ऑटोग्राफ दे दो ना। ही। ओए मेरे बाप, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जी, आप ही जेम्स बॉन्ड हैं। मैं ऑटोग्राफ लेकर ही रहूँगा। उफ, यह ससुरा तो पागल है, पीछा ही नहीं पड़ गया। और उन्होंने उससे डायरी झपटी और देता हूँ ऑटोग्राफ। फिर वह डायरी उसे पकड़ाकर वहाँ से लपक लिए। आए, मैंने तो ऑटोग्राफ मांगा था, मगर वह तो अपना फोटोग्राफ दे गया प्लेटफार्म पर। ओह, वह ट्रेन में चढ़ रहा है। वह भी ट्रेन में चढ़ गए। वह रहा, वह सीट खाली है सरदार जी। तभी हवलदार ने एक पैसेंजर से पूछा। सरदार, ओए तेरी बुत्थी पर दो दो आँखें हैं, फिर भी तेनू दिखता नहीं क्या? खाली नहीं है तो और क्या है? ही, गलती हो गई जी। तभी ट्रेन चल पड़ी थी। आए, ट्रेन तो चल पड़ी। ओए खोते, चलेगी नहीं तो क्या ट्रेन उड़ेगी? ही, आप बड़े मजाकिये हैं जी। ज़रा बताओ तो यह ट्रेन कहाँ जा रही है? ओए, तेरा भला ना हो कुक्कड़ दे खुर। तेनू पता नहीं कि गड्डी कित्थे जावेगी, फिर भी चढ़ दौड़ा पागल ना होवे तो। ही, पता तो सब है जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो सुन, यह बांगड़पुर एक्सप्रेस है और बांगड़पुर ही जा रही है। बांगड़पुर? वह तो 600 मील दूर है, लेकिन हो सकता है चौधरी कहीं रास्ते में ही उतर जाए। मगर चौधरी रास्ते में नहीं उतरा। 8 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन बांगड़पुर स्टेशन पहुंची। पता नहीं यह बांगड़पुर में क्या करने आया है। चौधरी के पीछे वह भी ट्रेन से उतरे, तभी टकरा गए। धाड़। ओए अंधा है क्या? ही, सॉरी। छोकरा तुरंत ट्रेन में चढ़ गया था। ही, मार दिया साले का बटुआ। उधर हवलदार चौधरी के पीछे स्टेशन से बाहर जाने के लिए लपके। टिकट? ओह, ही, टिकट तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मेरा मतलब है मैं पुलिस का हवलदार हूँ। लगता तो जोकर है, तो परिचय पत्र दिखाओ। हवलदार ने बटुआ निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसकी हवा निकल गई। ओए, कहाँ गया? क्यों हुआ बाबू? मेरी जेब कट गई। ओए, एक दिन में तो जैसे सैकड़ों ड्रामेबाज देखता हूँ मैं। साले बिना टिकट यात्रा करता है। हवलदार को ताव आ गया। तमीज़ से बात कर बे। और तभी उसने धड़ाक, तुझे पुलिस के हवाले करूँगा साले। ओए, मैं तो खुद पुलिस हूँ, एक बदमाश का पीछा कर रहा हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, अंदर करवाऊंगा तुझे। पुलिस! हवलदार बहादुर ने अचानक चेकर को धक्का दिया और वहाँ से भाग खड़े हुए। पकड़ो! तुरंत ही। उफ, ही, मेरा नाम बांगड़ू कोतवाल है। कोई उचक्का मेरे खड़पच्चे से निकलकर नहीं भाग सकता। और बांगड़ू कोतवाल ने हवलदार को अपने शिकंजे में कस लिया। मैं उचक्का नहीं हूँ कोतवाल जी। फिर क्या है? तभी टिकट चेकर आ गया। एक नंबर का बदमाश है यह, बिना टिकट यात्रा कर रहा था, फिर खुद को पुलिस हवलदार बताने लगा।
और अंत में मुझे धक्का देकर दौड़ लिया। सरकारी आदमी को धक्का दिया। चल थाने, वहाँ तेरी परेड कराऊंगा। हवलदार ने बहुत शोर मचाया मगर कोतवाल उन्हें खींचकर पुलिस जीप तक ले आया और ओए छोड़ दे, गाड़ी में बैठ जा चुप करके। थाने पहुंचकर, कोतवाल जी, मैं सचमुच का हवलदार हूँ, रूपनगर से आया हूँ, बहादुर सिंह नाम है मेरा। मुर्गा बना दूंगा साले, पुलिस का नाम बदनाम करता है। तू कोई बहुत बड़ा अपराधी है। कल तुझे कोर्ट में पेश करके 15 दिन की रिमांड पर ले लूँगा और फिर पूछूंगा तू कौन है। साहब, कल से तो कोर्ट की 3 दिन की छुट्टियां हैं। कोई बात नहीं, इसे 3 दिन के लिए जेल भिजवा दो। हवलदार ने बहुत शोर मचाया था। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूँ। अबे चल। और अब वह जेल में था। भगवान करे उस बांगड़ू कोतवाल की भैंस मर जाए। साले ने मेरी एक नहीं सुनी और अंदर कर दिया। वह साला RS चौधरी भी हाथ से निकल गया। अब कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी, ओए एक बीड़ी निकाल। मैंने क्या दुकान खोल रखी है साले, तड़ाक। तूने मुझे मारा? हाँ मारा, फिर मांगेगा बीड़ी तो फिर मारूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। कौन हो तुम? यहाँ अपने को हवलदार बताता तो बेकार है। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। किस अपराध में आए हो? 7 खून कर चुका हूँ, 15 लोगों को 30 टांगें तोड़ चुका हूँ, कई लोगों की आंखें फोड़ चुका हूँ। और हवलदार की बातें सुनकर वह हवलदार के पैरों में लौट पड़ा। बस इतना ही काफ़ी है। तुम तो हमारे गुरु हो जी। ही रौब में आ गया साला। गुरु, तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। तुम मुझे बदमाशी के कुछ गुर सिखा देना बस। ठीक है, ठीक है। उधर थाने में बांगड़ू कोतवाल सोच रहा था। वह बंदा खुद को रूपनगर का हवलदार बहादुर सिंह बता रहा था। इस नाम का एक हवलदार वहाँ है तो सही। अखबार में उसके कारनामे छपते रहते हैं। रूपनगर संदेश भेजकर पता करना चाहिए। उसने सिपाही को बुलाया। रूपनगर पुलिस को एक टेलीग्राम दे दो। ठीक है जी। अगली सुबह जेल में, गुरु उठो जल्दी। क्या है, संडास नहीं जाओगे क्या? फिर भीड़ तो जाएगी वहाँ। अच्छा, तो फिर चलो। भीड़ का नाम सुनकर हवलदार जल्दी से तैयार हो लिए। शौचालय पर लंबी लाइन लग चुकी थी। आए, यह क्या, संडास पर भी राशन है? जेल में तो हर चीज़ पर राशन होता है गुरु। अरे, मद्दी पहलवान आ रहा है। कौन मद्दी? ओए हटो, पहले मैं अंदर जाऊंगा। उफ। तभी, मद्दी, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ। कौन रोकेगा मुझे? मेरे गुरु, यह तेरी हड्डियाँ तोड़ देंगे। बहुत बड़े बदमाश हैं। अबे क्या बक रहा है, मरवाएगा साले। ही, यह कागजी पहलवान बदमाश है। अभी इसका तो मैं कच्छा उतार कर खूंटी पर टांग दूंगा। गुरु, जरा संभालना इसे। नहीं नहीं नहीं, कच्छा उतार दिया तो? क्या कह रहे हो तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो गुरु। क्यों बे, तू सचमुच बदमाश है क्या? मुझे छोड़ पहले। ले, छोड़ दिया। अब मुझे संडास जाने से रोकेगा क्या? नहीं रोकूंगा, वरना तुम गंदगी फैला दोगे। ही। हवलदार की बातें सुनकर सभी कैदी हंसने लगे। मद्दी को क्रोध आ गया। मेरा मजाक उड़ाता है साले, नाक तोड़ दूंगा तेरी।
मैं भी दांत तोड़ दूंगा तेरे। शाबाश गुरु। तो फिर आजा। ठहरो मद्दी, इस वक्त हम दोनों ही लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। कपड़े खराब हो सकते हैं, समझे मेरी बात? ही। हाँ समझ गया। तो फिर निपट ले पहले, बाद में लड़ेंगे। निकल लेता हूँ यहाँ से। मद्दी बाहर आते ही नाक तोड़ देगा। गुरु, कुछ देर बाद। चलें? क्यों आए गुरु? संडास नहीं जाना था क्या? अब तो उस मद्दी से निपटने के बाद ही संडास जाऊंगा। तभी, ओए, तुम्हें मद्दी उस्ताद ने बैरक नंबर 10 के पीछे बुलाया है। क्यों? चलो गुरु, मद्दी से निपटने का समय आ गया है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। बैरक नंबर 10 की ओर जाते हुए मद्दी के पांव पकड़कर कहूँगा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। इसी तरह इज्जत बच सकती है। बैरक के पीछे मद्दी शेर की तरह टहल रहा था। आ गया तू? हाँ, आ गया। तुम क्या चाहते हो? तेरा थोबड़ा फ्लैट करना चाहता हूँ। मद्दी भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ। और उसने हवलदार पर छलांग लगा दी। हवलदार घबरा कर नीचे बैठ गया। ओह, झाड़ियों में लंबे कांटे थे। ही, नहीं छोड़ूंगा साले। और उसने दोबारा छलांग लगाई। हवलदार फिर एक तरफ हटा। जूं, और वह दोबारा वहां लैंड कर गया। इस बार कांटों ने उसे बुरी तरह घायल किया था। एक कांटा उसकी आंख में भी घुस गया था। मर गया, बचाओ। मद्दी की चीखें सुनकर कुछ ही कैदी और सिपाही वहां पहुंचे। अरे गुरु! गुरु ने मद्दी को धूल चटा दी है। हाय, मर गया। कैदियों ने हवलदार को कंधे पर उठा लिया। गुरु जिंदाबाद, गुरु जिंदाबाद। मद्दी मुर्दाबाद। मद्दी बुरी तरह घायल हुआ था। उसे अस्पताल भेजना पड़ा और हवलदार को जेलर के सामने पेश किया गया। तुमने जेल में भंगड़ा किया? नहीं साहब। तभी, अरे, यह तो चौधरी है। मैं आई कम इन सर? हवलदार आश्चर्यचकित थे। सर, मैं रतन सिंह नामक कैदी से मिलने आया हूँ। उसे पिछले सप्ताह 6 महीने की सज़ा हुई है। ठीक है, यह क्या चक्कर है? जेलर ने एक सिपाही को बुलाकर आर.एस. चौधरी को उसके साथ कैदी से मिलने भेज दिया। यह साला आर.एस. चौधरी इतनी लंबी यात्रा करके बांगड़पुर में एक कैदी से मिलने आया है, क्यों? जेलर साहब, यह आर.एस. चौधरी विदेशी जासूस है। मैं रूपनगर से इसका पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ सर। आपको अपने बच्चों की कसम, बस एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा, सुनाओ। उधर चौधरी कैदी रतन सिंह से मुलाकात कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो तो मैं घबरा गया, मगर तुम्हारे साथी ने बताया कि तुम जेल में ही सौदा करोगे। हाँ, तुम्हारा माल मेरे पास है। तो लाओ, निकालो पेमेंट। मैं तुम्हारे अड्डे पर पेमेंट कर आया हूँ। मुझे इसकी सूचना मिल गई है। इस बार मैं तुम्हें बांगड़पुर में बने फौजी अड्डे की माइको फिल्म दे रहा हूँ। इतना कहकर उसने वह चिप अपने मुंह के अंदर से बाहर निकाली। यह लो, ऐसी चीज़ें मैं अपने मुंह में छिपा कर रखता हूँ। तभी, खबरदार, हमने तुम्हारी बातें सुन ली। अब तुम्हें जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ओह! हवलदार बहादुर भी साथ थे। देखा जेलर साहब, मैंने कहा था ना, यह विदेशी जासूस है। तो तुम कौन हो? मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड हूँ। रूपनगर से ही तुम्हारे पीछे लगा हुआ था प्यारे।
और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैंने कैदी बनने का नाटक किया था, समझे? समझ गया। ही पाठकों, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। असली कमाल तो कोतवाल बांगड़ू का है। अगर वह मुझे अंदर ना करता तो चौधरी मेरे खड़पच्चे में कैसे फंसता। मगर आप यह बात किसी को बताना नहीं कि इस बार भी हमारा तुक्का लग गया है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। हवलदार की ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें हवलदार की एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।